गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ठोस अवस्था के एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे निविड संकुलित संरचनाएं, यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए, ठोसों में उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्लोज पैक्ड होते हैं तथा अवयवी कणों के बीच न्यूनतम स्थान इनमें रिक्त होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब वे पार्टिकल जिनके द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, यानी निर्माणकारी तत्वों को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है। ठोस के अवयवी कणों की पैकिंग व्यवस्था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन तथा 3 डायमेंशन में निम्नांकित तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, यानी एक विमा में निविड संकुलन। जो एक विमा में निविड संकुलन है उसकी केवल एक ही विधि हो सकती है। इसमें ठोसों के अवयवी कणों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। इस व्यवस्था में ठोस के अवयवी कण जो गोले की आकृति में होते हैं का प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। यानी यहाँ आप देखेंगे तो जो एक गोला है, यदि हम इस गोले की बात करें तो ये इस वाले गोले और इस वाले गोले के संपर्क में, यानी एक गोला निकटवर्ती दो गोलों के संपर्क में है। तो जो गोला जितने गोलों के संपर्क में होता है वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। इस प्रकार 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हम इस 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को यहाँ फिर से समझेंगे कि जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो उसमें ये निर्माणकारी या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के साथ इस तरीके से क्लोज पैक्ड रहते हैं। अब यदि हम इस सेल की बात करें कि इसमें जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इस ए सेल का कितना है। यदि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन, इसको देखें हम कि एक तो ये इस सेल से जुड़ी हुई है और एक ये इस सेल से जुड़ी हुई है, यानी इसको नंबर 1 मान लिया हमने, इसको नंबर 2 मान लिया। तो कुल मिलाकर ये दो सेलों से जुड़ी हुई है। अतः 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हम आगे चलते हैं। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यदि 2 डायमेंशन सेल में क्लोज पैकिंग की बात करें तो 2 डायमेंशन में ठोस के अवयवी कणों की क्लोज पैकिंग यानी निविड संकुलित संरचना गोलों की पंक्तियों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखकर निम्नलिखित 2 तरीकों से की जा सकती है। पहला है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन द 2 डायमेंशन। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में वो किस प्रकार होगी ये देख लीजिए आप। यदि हम टू डायमेंशन की बात करें, 2 डायमेंशन है क्या उसे हम समझ लेते हैं अपने उसमें। 2 डायमेंशन का मतलब है 2 डायरेक्शन में किसी भी चीज़ का चलना, 2 डायरेक्शन में। अब ये देख रहे हैं इधर जो साइड में ये जो तीर है, इधर हमारे कांस्टेंट पार्टिकल इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। अब एक तीर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ हमारे कांस्टेंट पार्टिकल कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे। तो यदि हम इन गोलों को गोलों के ऊपर ही रख दें और निकटवर्ती इन गोलों के केंद्र को मिला दें, यदि यहाँ पर ये जो लाइन आपकी जा रही है ये ए है, सेकंड लाइन जो है ये भी ए है, तो इस कंडीशन को यदि हम देखें और इन निकटवर्ती गोलों के केंद्र को मिला दें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। चलिए अब हम अपनी स्लाइड्स पर फिर से वापस आते हैं और वहीं उसे समझने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। गोले की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के संपर्क को इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हों, यानी जो सेकंड लाइन होगी वो सेम फर्स्ट लाइन के ऊपर होगी, एवं दोनों पंक्तियों के गोले हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल रूप में रखे जाएं। हॉरिजॉन्टल मीन्स ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मीन्स ये हो गया आपका वर्टिकल। इस तरह यदि गोलों के प्रथम पंक्ति की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाए तो दूसरी पंक्ति भी ठीक समान होने के कारण उसे भी ए प्रकार की व्यवस्था कहा जा सकता है।
अतः व्यवस्था 2 से ज़्यादा पंक्ति रखे जाने से ए प्रकार की व्यवस्था कही जा सकती है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैं ऑलरेडी आपको फिगर में समझा चुका हूँ कि इस 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो ए लाइन है उसके ऊपर जो लाइन होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी, उसके ऊपर जो लाइन होगी वो भी सेम होगी, ठीक है। और यदि हम यहाँ 4 गोलों को मिलाएं तो हमें एक स्क्वायर प्राप्त होता है। स्पष्टतः इस प्रकार की व्यवस्था अर्थात द्विविमा में निविड संकुलन ए प्रकार में प्रत्येक गोला निकटवर्ती 4 गोलों के संपर्क में रहता है। अतः इस स्थिति में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक परमाणु 4 गोलों के संपर्क में रहता है। इस ए प्रकार की व्यवस्था को स्क्वायर क्लोज पैकिंग या इन 2 डायमेंशन कहा जाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन संख्या यदि हम 2 डायमेंशन में बात करें तो ये 1 डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, और ये हो गई इसकी 2nd डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रो चल रही है। यदि हम बात करें इस एटम की बात करें तो ये कितने एटम से टच है? एक इधर टच है, ये इधर देख रहे हैं, दूसरा इधर टच है, और एक इधर टच है, और एक इधर टच है। तो यदि यानी उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर की यहाँ बात करें तो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी हम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहे थे, अब हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। इसे द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन भी कहा जाता है। इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की यदि हम बात करेंगे तो इसमें जो बी रो है, यानी आपके पास जो पहली रो है, उसके बाद जब आप उसमें दूसरी रो रखेंगे तो वो परमाणु के ऊपर परमाणु ना रख के वो फर्स्ट रो के जो डिप्रेशंस हैं, गड्ढे हैं, उनमें 2nd रो को रखेंगे। तो हमें जो व्यवस्था प्राप्त होती है वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्राप्त होती है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा हमने अभी देखा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब उसमें जो एटम थे हमारे वो एटम के ऊपर एटम थे, ठीक है। यानी हम इनके केंद्र को मिला दें तो हमें एक स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें, इसमें जो ए रो है ये, अब इसके बाद जो 2nd रो आएगी वो इनके ऊपर नहीं आएगी, वो इनके गड्ढों में आएगी। 2nd रो जो आनी है ना इनकी, वो इनके डिप्रेशन में आनी है, डिप्रेशंस में, ठीक है, जो इनके गड्ढे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो आपकी 3rd रो है वो कहाँ पहुँच रही है? अब वो आपकी बी रो के गड्ढों में जाएगी, डिप्रेशंस में जाएगी। तो अब आप यहाँ देखें यदि, तो ये सपोज कीजिए आपके पास ए रो है, 2nd रो अब डिफरेंट है, ए नहीं है वो, लेकिन जो 3rd रो की बात करें तो वो ए रो है। तो इस प्रकार से अब यदि हम एक परमाणु को सेंटर मानते हैं, मान लीजिए इस परमाणु को देखें, इसके निकटवर्ती परमाणुओं को यदि हम देखते हुए यहाँ पर एक रिंग प्राप्त हमें होगी बेंजीन के समान हेक्सागोनल, तो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है इन 2 डायमेंशन। जबकि यहाँ आप देख रहे थे, यहाँ हमें क्या मिल रहा था? एक स्क्वायर मिल रहा था, उसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा गया था। यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसको HCP भी कह सकते हैं आप, HCP। ओके, मैं समझता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आप HCP में निकालें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, यानी आपका ये जो एटम है यहाँ पर ये जो ए एटम है आपका, यदि इसके आसपास एटम देखें कितने एटम आ रहे हैं, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर देखें आप तो इसके आसपास देखिए 1 2 3 4 5 6
6 एटम आ रहे हैं जिसकी वजह से हेक्सागोन बना रहे हैं, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी कितनी आ जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाती है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी ये बिल्कुल क्लियर करके समझा दिया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको बता दिया है। और इस तरह की व्यवस्था को हम ए बी व्यवस्था कहते हैं, और इसमें हमें जो प्राप्त होते हैं वो रेगुलर हेक्सागोन प्राप्त होते हैं। तो ठोस के अवयवी कणों की यह व्यवस्था जो होती है हमारी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है, यानी द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुल जो प्राप्त होते हैं वो हमें यहीं से मिलते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष बात आती है, जब हम हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो यहाँ कुछ वॉइड्स बनते हैं, कुछ रिक्तियाँ बनती हैं। तो यहाँ जो रिक्तियाँ होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है टेट्राहेड्रल और एक होती है ऑक्टाहेड्रल। इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल कि जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग व्यवस्था, जैसा कि ऊपर चित्र में देखा गया कि गोलों के बीच कुछ खाली स्थान अर्थात रिक्तियाँ हैं जिनकी आकृति त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय है। ये त्रिकोणीय आकार की रिक्तियाँ 2 प्रकार की हैं, एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर है और दूसरी पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष नीचे की ओर है। कैसे? यहाँ देखिए आप, ये एक त्रिकोण है, ये वाला, इसमें शीर्ष कहाँ जा रहा है त्रिकोण का, ऊपर की ओर। और ये भी एक त्रिकोण है, इसमें इस त्रिकोण का शीर्ष कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। तो ये जो रिक्त स्थान है इन्हें वॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, एक जो आपका वॉइड है उसका शीर्ष ऊपर की तरफ है, एक जो आपको वॉइड है उसका शीर्ष नीचे की तरफ है। ओके, अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अभी तक हमने 1 डायमेंशन की बात की, 2 की बात की, और अब हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन करने जा रहे हैं। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उन दोनों टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। जिसमें नंबर 1 है कि द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन, यानी 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी हमने जो 2 अपने टाइप देखे थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो उनसे अब हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनानी है। यानी अब हमारी जो क्लोज पैकिंग है वो तीनों दिशाओं में चलने वाली है, केवल 2 से काम नहीं चलने वाला है। तो घनीय निविड़ संकुलित परतों की पहली लाइन के ठीक ऊपर दूसरी लाइन रखकर तथा ठीक इन परतों के क्षैतिज दूसरी परतों को रखकर त्रिविमा में निविड़ संकुलन प्राप्त किया जा सकता है। तो स्क्वायर गोनल क्लोज पैकिंग में आपने देखा था, जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो एक परत है उसके ऊपर दूसरी परत सेम उसी कंडीशन में होती है जिसमें ए परत थी हमारी। यहाँ हम देख सकते हैं, मतलब सपोज कीजिए 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्क्वायर को देखें हम, ठीक है, इसमें जो इसके ऊपर परत है ना वो ऐसे है, ऐसे, मतलब एटम के ऊपर एटम है यहाँ हमारा। ओके, अब जो सेकंड लेयर हमारी आ रही है वो सेकंड लेयर के ऊपर, अब ये तो टू डायरेक्शन हो गई इधर, ठीक है। अब हम एक डायरेक्शन ऊपर की ओर भी लाएंगे, यानी इस एटम के ऊपर हम एटम लाएंगे यहाँ, ऐसे जैसे ये हैं ऐसे ही इनके ऊपर एटम रखे जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? मतलब पहले पैरेलल चल रहे थे, पहले ऊपर और नीचे चल रहे थे, अब ये समझ के चलिए, यदि मोबाइल आपके सामने है तो अपने हाथ को आप ऊपर उठाइए तो वो इनकी थर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें जितनी भी लेयर हैं वो सभी ए टाइप हैं, ये सेम है, उनके ऊपर रखा गया है, इसलिए तो अर्थात ए टाइप लेयर बनकर इस व्यवस्था अर्थात कुछ चित्र में यहाँ दर्शा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझा दिया मैंने ऑलरेडी डिटेल में। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड हो सकती है आपकी कि द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन, यानी कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन 2 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। 2 तरह कौन कौन सी हो सकती हैं भाई?
वो देख लेते हैं। नंबर 1 तो है द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखकर। जो द्वितीय परत है उसको प्रथम परत के ऊपर रखकर, यहाँ थोड़ा सा लाइन में मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ बोलेंगे कि द्वितीय परत को प्रथम परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों या डिप्रेशन में आ जाएं, अर्थात ए बी व्यवस्था पर त्रिविम प्राप्त किया जाता है। इसमें दो प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होती हैं। पहली, जब भी द्वितीय परत पर एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर अथवा नीचे होता है तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार बनी रिक्ति को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब ये क्या है, इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ हमारी जो फर्स्ट लेयर थी, इसमें सेकंड लेयर जब भी रखी जाएगी, ठीक है, अब जो हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग थी हमारी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल स्टेज में, तो उसके ऊपर जब हम यहाँ पर गोले रखेंगे तो वो उनके डिप्रेशंस पर रखेंगे। तो यहाँ डिप्रेशन में अब 2 कंडीशंस यहाँ आ जाती हैं। अब वो 2 कंडीशन हैं कौन सी, 2 वॉइड जो उत्पन्न होते हैं वो कौन से हैं, इस डायग्राम में आप भली भांति समझ सकते हो। आपने देखा, जब आपने एक गोला रखा, आपने देखा कि आपने जब एक गोला रखा यहाँ, तो ये वाला जो, एक मिनट, ये जो आपका है, ठीक है, ये जो स्फेयर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाले वॉइड के ऊपर है, यानी एक ही वॉइड है नीचे, वो हमने ढक दिया है। तो ये जो वॉइड है, जो सिंगल वॉइड है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। लेकिन यदि नीचे वाली लेयर में भी वॉइड हो और ऊपर वाली लेयर में भी वॉइड हो, तो ये जो ओ दिखाई दे रहे हैं, ये 2 वॉइड हैं। एक का शीर्ष ऊपर की तरफ है और एक का शीर्ष नीचे की तरफ है। जब 2 वॉइड कंबाइंड हो जाएंगे आपके, ठीक है, तो ये वॉइड क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। जब केवल एक ही वॉइड हो तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। तो अब इन्हें आगे जाके हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अब देखिए रिक्ति बन कैसे रही है। फर्स्ट लेयर को यदि आप देखें, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं अब हम, तो फर्स्ट लेयर हमारे पास रखी हुई है, उसमें जो वॉइड है उसके ऊपर हमने एक एटम रख दिया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो रिक्ति है वो आपकी टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय रिक्ति है। ओके, अब आप आगे देखेंगे अष्टफलकीय रिक्ति की बात करते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति में रिक्ति के ऊपर, यानी वॉइड के ऊपर वॉइड होता है। ये आपका वॉइड है, इसके ऊपर एक वॉइड यहाँ रखा गया है। जब हम इस लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर यहाँ रखेंगे तो इसका वॉइड इसके ऊपर आ जाएगा। इस कंडीशन में एक जो ट्रायंगल है उस वॉइड का, वो ऊपर की तरफ, एक का ट्रायंगल नीचे की तरफ, तो 2 ट्रायंगल होंगे। इस प्रकार की रिक्ति ऑक्टाहेड्रल रिक्ति कहलाती है। अब नंबर ऑफ वॉइड्स, जो टेट्राहेड्रल है यानी चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्लोज पैक्ड गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। जो क्लोज पैक्ड गोले हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती है। सपोज कीजिए हम मान लीजिए कि निविड संकुलित गोलों की संख्या है n, तो ये चीज़ फिक्स है कि इस व्यवस्था में प्राप्त चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या सदैव 2n होगी। यदि और अष्टफलकीय जो रिक्ति हैं आपकी, अष्टफलकीय रिक्तियों में संख्या कितनी होगी, हमेशा n होगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, इक्वल टू n, जहां n निविड संकुलित गोलों की संख्या है। इस चीज़ को याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। अभी तक हम 2 ही परत वहाँ चल रही थी, अब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। कि तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखने पर 2 संभावनाएं हो सकती हैं हमारे पास। नंबर 1, कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, हम इनको कवर कर लें। कि द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत की प्रथम परत के गोलों पर संरेखित रखकर आच्छादित किया जा सकता है। इस व्यवस्था में गोलों के पैटर्न एकांतर पैटर्न के पुनरावृत होते हैं तथा ए बी पैटर्न प्राप्त होता है। इस संरचना को षटकोणीय निविल संकुलित यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP कहा जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर आपने एटम रख दिया,
तो आपके पास कौन सी व्यवस्था होगी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी कि यहाँ आप देखिए डायग्राम में, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है। यहाँ जो आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इनके जो डिप्रेशंस आ रहे हैं उनमें आपने बी लेयर रखी, तो क्योंकि वो डिफरेंट है सेकंड लेयर तो बी हो गई। लेकिन जो हमने थर्ड लेयर रखी वो बिल्कुल सेम थी, किसके? ए लेयर के। तो ए बी टाइप हमारे पास एक व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हम SCP या षटकोणीय निविड संकुलित संरचना कहेंगे। और इस प्रकार की परमाणु की व्यवस्था कई धातु जैसे मैग्नीशियम और जिंक में पाई जाती है। अब इसके बाद है हमारा कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अभी हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया था, अब हम कवर कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, यानी अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रख सकते हैं कि उसके गोले अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हों। दो तरह की रिक्ति हमने आपको बताई थी पहले, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हम किसको आच्छादित कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आच्छादित कर रहे हैं। इस व्यवस्था में तीसरी परत के गोले प्रथम अथवा द्वितीय किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते हैं। अब यहाँ जो व्यवस्था बनेगी, जो तीसरी परत है वो फर्स्ट, जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के इक्वल है ही नहीं, वो उससे भी डिफरेंट है। यानी अब हमारे पास सीक्वेंस आया A B C, यानी जो A लेयर है B लेयर से डिफरेंट है, और जो आपकी C लेयर है वो B से भी डिफरेंट है और A से भी डिफरेंट है। तो हमारे पास तीनों लेयर डिफरेंट होगी, लेकिन जो फोर्थ लेयर आएगी वो इक्वल होगी फर्स्ट लेयर के। तो हमारे पास सीक्वेंस आएगा A B C। तो यहाँ जो देखिए लेयर दिखाई दे रही है A, फिर B आई हमारे पास, B डिफरेंट है, C आई हमारे पास, C डिफरेंट है। लेकिन जो A थी वो फोर्थ लेयर जो थी वो A लेयर के ही इक्वल थी, ठीक है। तो वन और जो 4 लेयर हैं वो आपकी सेम है। ओके, नेक्स्ट चलें अब। तो इस प्रकार की संरचनाएं धातु जैसे तांबा चांदी में पाया जाता है। ये दोनों प्रकार के क्लोज पैकिंग अति उच्च क्षमता वाले होते हैं और क्रिस्टल का 74% स्थान समपूरित रहता है। इन दोनों में प्रत्येक गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है, अतः इन दोनों संरचनाओं में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। और इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।